हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल। वेलकम टू माया ट्यूशन चैनल। फ्रेंड्स, आज है 1 अगस्त और हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं 1 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो mayatuition.com पे विजिट कर सकते हैं। आप लोग mayatuition.com से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को एंड तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइज, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो देशों के बीच मिलिट्री कमांडर डिसएंगेजमेंट पर चर्चा किए हैं? तो फ्रेंड्स, ये भारत और चीन के मिलिट्री कमांडर हैं जो आपस में डिसएंगेजमेंट पर और LAC सीमा विवाद पे भी चर्चा किए हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इससे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। भारत और चीन के बीच LAC क्षेत्र में सीमा विवाद के बीच चीन और भारत के कमांडर स्तर की बातचीत हुई है और भारत चीन के बीच ये 12वें दौर की कमांडर स्तर की बातचीत थी। और LAC के अलावा गोगोरा और हॉट स्प्रिंग में विघटन डिसएंगेजमेंट को लेकर दोनों देशों के बीच चर्चा हुई है। तो फ्रेंड्स, ये जो हॉट स्प्रिंग विघटन है इसे डिसएंगेजमेंट भी कहा जाता है और इस बारे में भी चर्चा किए हैं दोनों देशों के जो मिलिट्री कमांडर थे। और 30 जुलाई को चीन में कस्टम अधिकारियों ने अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा दिखाने वाले नक्शे की एक बड़ी खेप जब्त की थी। फ्रेंड्स, ये जो चीन जो है ये अपने नक्शे में भारत के जो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है इसे अपने नक्शे में विश्व नक्शे की एक बड़ी खेप जब्त की है। दिखा रहा था कि ये जो क्षेत्र जो है अरुणाचल प्रदेश के ये चाइना का है, वो अपने नक्शे में शामिल किया था जिसे कस्टम अधिकारियों ने जब्त किया है और इन नक्शों को चीन से बाहर निर्यात किया जाता था। फ्रेंड्स, ये कस्टम अधिकारियों ने यह बताया है कि जो ये नक्शे थे, जो अरुणाचल प्रदेश के नक्शे जो थे, जो चीन ने अपने नक्शे में मिला रखा था, उसे बाहर निर्यात भी किया जाता था। चीन अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण तिब्बत का हिस्सा होने के दावा करता है। फ्रेंड्स, चीन जो है ये अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण तिब्बत का हिस्सा होने का दावा करता है। फ्रेंड्स, ये चीन बताता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है ये दक्षिण तिब्बत है और इसका हिस्सा है, यही दावा करता है। भारत इस दावे को सिरे से खारिज करता आया है और भारत का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश इसका अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। फ्रेंड्स, भारत यह बताता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है इसका क्षेत्र है, लेकिन चीन बताता है कि जो तिब्बत है इसका दक्षिणतम हिस्सा अरुणाचल प्रदेश है और अरुणाचल प्रदेश पे वो कब्जा करना चाहता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO मिसाइल फ्रेंड्स और अस्मारिक प्रणाली के DG किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। DRD मिसाइल और अस्मारिक प्रणाली के जो DG हैं हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये है डॉक्टर BHVS नारायण मूर्ति। फ्रेंड्स, इन्हें ध्यान में रखिएगा। और चलिए इससे कुछ रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। फ्रेंड्स, फिगर में देख सकते हैं डॉक्टर मूर्ति को। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। फ्रेंड्स, DRD के जो वो फार्मूला होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स, DRDO का फार्मूला डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है और हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन होता है।
तो फ्रेंड्स ध्यान में रखिएगा। और DRDO की मुख्यालय भवन जो है न्यू दिल्ली में है। और DRDO का गठन 1958 में हुआ था। और DRDO का मोटो जो है ये बालस्य मूल्यम विज्ञानम है। फ्रेंड्स ये संस्कृत में लिखा गया है, बालस्य मूल्यम विज्ञानम। इसका अर्थ जो होता है शक्ति का स्रोत विज्ञान है। फ्रेंड्स किसी भी देश के शक्ति का पता उसके विज्ञान कितने डेवलप है इससे पता लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो इस DRDO का मतलब जो होता है, इसका मोटो जो है बाल्यम मूल्यम विज्ञानम, इसका मतलब होता है शक्ति स्रोत विज्ञान। तो ध्यान में रखिएगा, कभी एग्जाम में पूछ सकता है। और ये हैदराबाद में है DRDO। हैदराबाद के वैज्ञानिक और अन्य संसाधन केंद्र इमारत RCI के निदेशक डॉक्टर BS नारायण मूर्ति ने को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO हैदराबाद में महानिदेशक DG मिसाइल और असामरिक प्रणाली के रूप में नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स इन्हें DG नियुक्त किया गया है DRDO का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। डॉक्टर मूर्ति वैज्ञानिक MS.R. प्रसाद की भूमिका में होंगे। फ्रेंड्स वैज्ञानिक जो MS प्रसाद हैं इन्हीं की भूमिका में ये डॉक्टर मूर्ति हैं। स्वदेशी डिजाइन और उन्नत एवियोनिक्स प्रौद्योगिकी के विकास में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। और डॉक्टर मूर्ति जो हैं 1986 में DRDO में शामिल हुए थे। तो फ्रेंड्स ये सभी जो पॉइंट्स है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है RCI में निदेशक और कार्यक्रम निदेशक के रूप में कि उन्होंने पॉइंट है ये, RCI निदेशक और कार्यक्रम निदेशक के रूप में उन्होंने एवियोनिक्स और मिसाइल के डिजाइन, विकास और वितरण को आगे बढ़ाया है। फ्रेंड्स डॉक्टर मूर्ति जो हैं इस सभी क्षेत्रों में काम किए हैं जो कि इसके विकास और वितरण में इसको आगे बढ़ाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में अल्ट्रा फास्ट हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किसने किया है? तो फ्रेंड्स ये जो देश है अमेरिका है। लेकिन फ्रेंड्स इस अल्ट्रा फास्ट जो हाइपर सोनिक मिसाइल है इसका सफल परीक्षण अमेरिका नहीं कर पाया है। और जो हाइपरसोनिक मिसाइल है इसका परीक्षण 19 जुलाई को रूस ने किया था, जो कि एक सफल परीक्षण किया था। लेकिन अभी हाल ही में अल्ट्रा फास्ट हाइपरसोनिक मिसाइल का जो परीक्षण किया है ये अमेरिका किया है, जो कि एक असफल परीक्षण था। इससे अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगा है। और चलिए इससे कुछ रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। अमेरिका के हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम फेल हो गया है और बोइंग B-52 विमान के फायर की जानी थी अल्ट्रा फास्ट हाइपरसोनिक होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर हाइपरसोनिक मिसाइल हाल ही में रूस की सेना भी 19 जुलाई को हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एक और सफल परीक्षण किया था। फ्रेंड्स हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है इसे रूस ने इस मिसाइल को रूस ने सफल परीक्षण किया था। लेकिन जो अमेरिका का अल्ट्रा फास्ट हाइपरसोनिक मिसाइल जो है ये एक असफल मिसाइल बनकर रह गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने घोषणा की है कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर उस राज्य को खिलाड़ी को 2.5 यहाँ पर 2 पॉइंट यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, 2.25 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स बता दें कि पंजाब के CM ने इस घोषणा को ऐलान किया है कि वो सभी जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जो खिलाड़ी जीतेंगे उन्हें 2.25 करोड़ रुपए
इनाम में देंगे। तो चलिए इससे कुछ रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। पंजाब सरकार का ऐलान है कि भारतीय हॉकी टीम के गोल्ड मेडल जीतने पर खिलाड़ियों को 2.25 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और पंजाब के खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने घोषणा की कि टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा ले रहे राज्य की हॉकी खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल जीतने की स्थिति में 2.25 करोड़ की रुपया दी जाएगी। फ्रेंड्स, वो अपने प्रदेश के एक खिलाड़ी जो गए हैं हॉकी टीम में, उनके बात कर रहे हैं कि अगर वो गोल्ड मेडल जीतते हैं तो उन्हें 2.25 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसका ऐलान पंजाब सरकार ने किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी अपने बयान में कहा है कि पंजाब के कुल 20 खिलाड़ी में से 11 खिलाड़ी भारतीय हॉकी टीम में अपनी सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं और पुरुष टीम ने 5 से 4 लीग मैच जीतकर टोक्यो में क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर पदक जीतने की उम्मीद है। फ्रेंड्स, ये जो 5 टीम जो है 4 लीग मैच जीतकर टोक्यो क्वार्टर में फाइनल में पहुंच गई है और इनसे उम्मीद जताया जा रहा है कि ये पदक लाएंगे। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम जो है एकमात्र मैच ऑस्ट्रेलिया से हारी है और पंजाब के राज्यपाल का नाम है विजेंद्रपाल सिंह बदनौर और पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह हैं। पंजाब के सीएम जो है अमरिंदर सिंह हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नौसेना के उप प्रमुख का कार्यभार किसने संभाला है? तो फ्रेंड्स, उप प्रमुख जो हैं ये हैं बने हैं SN घुरमेड। फ्रेंड्स, SN घुरमेड जो हैं घुरमेडे ये अभिन्न नौसेना के उप प्रमुख बने हैं। भारतीय नौसेना के 24वें प्रमुख वाइस एडमिरल करमबीर सिंह हैं। 24वें ये प्रमुख वाइस एडमिरल करमबीर सिंह हैं और वाइस एडमिरल SN घुरमेड ने शनिवार को वाइस एडमिरल अशोक कुमार की जगह भारतीय नौसेना के उप प्रमुख का कार्यभार संभाला है। फ्रेंड्स, ये अभिन्न अशोक कुमार जो थे उनकी जगह पर ये बने हैं SN घुरमेड 8 मार्च से एकीकृत रक्षा स्टाफ संचालन एवं प्रशिक्षण के उप प्रमुख का कार्यभार संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस सुरक्षा परिषद को संभालने वाला है? फ्रेंड्स, हाल ही में भारत जो है किस सुरक्षा परिषद को संभालने वाला है? तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इससे जो रिलेटेड पॉइंट्स जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसे ध्यान में रखिएगा। तो ये संयुक्त राष्ट्र के जो सुरक्षा परिषद है उसे भारत हाल ही में उसका कार्यभार संभालने वाला है। तो चलिए इससे कुछ रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। भारत 1 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र की अध्यक्षता संभालेगा और इस दौरान भारत 3 प्रमुख क्षेत्र पर समुद्री सुरक्षा, फ्रेंड्स, और शांति संरक्षण और आतंकवादियों को रोकने के संबंध में मेजबानी करने वाला है। फ्रेंड्स, 1 अगस्त से जो भारत है ये संयुक्त राष्ट्र की अध्यक्षता संभालने वाला है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि राजदूत TS त्रिमूर्ति ने 15 राष्ट्र के शक्तिशाली इस संयुक्त राष्ट्र निकाय की भारत द्वारा अध्यक्षता संभाल ले जाने की संदेह से कहा है कि ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है और हम उसी माह में सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालने वाले हैं जिसमें
जिस माह में हमें अपनी 75वां स्वतंत्रता दिवस मनानी है। फ्रेंड्स, ये 1 अगस्त से जो वो संयुक्त राष्ट्र की अध्यक्षता भारत संभालने वाला है, इसी पर त्रिमूर्ति ने ये बात कही है कि हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है, हमें ये बहुत अच्छा लग रहा है कि हम जिस मंथ में 75वें स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले हैं, उसी मंथ में संयुक्त राष्ट्र की अध्यक्षता भी संभालने वाले हैं। भारत की पहला कार्यकारी 2 अगस्त को होगा, जबकि त्रिमूर्ति महीने भर के लिए परिषद के कार्यक्रम पर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में मिश्रित संवाददाता सम्मेलन करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसे ध्यान में रखिएगा, ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत 2 साल का कार्यकाल 1 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था और ये फ्रेंड्स चलेगा। अगस्त की अध्यक्षता सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्य के तौर पर 2021 से 22 कार्यकाल के लिए भारत की पहली अध्यक्षता होगी। ये जो है 2021 से 22 का भारत की पहली अध्यक्षता होगी और भारत अपने 2 साल के कार्यकाल के अंतिम माह में यानी अगले साल दिसंबर में फिर से परिषद की अध्यक्षता संभालेगा। तो फ्रेंड्स, ये भारत के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि भारत संयुक्त राष्ट्र की अध्यक्षता संभालने वाला है और वो भी इसी माह में 1 अगस्त से ही, आज से ही भारत ये संयुक्त राष्ट्र की अध्यक्षता संभालेगा। तो फ्रेंड्स, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के बीच 13 दिवसीय सैन्य अभ्यास होने वाला है? तो फ्रेंड्स, ये हैं भारत और रूस के बीच। भारत और रूस के बीच 13वीं दिवसीय सैन्य अभ्यास होने वाला है, जो कि बहुत ही एक गर्व की बात है और भारत और रूस के बीच का जो संबंध होगा और ही अच्छा रहेगा। तो चलिए इससे कुछ रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। अभ्यास इंद्र 21 भारतीय और रूसी सेनाओं के बीच आपसी विश्वास और अंतर संबंध को और ही मजबूत करेगा। फ्रेंड्स, ये जो इंद्र 21 भारतीय और रूसी सेनाओं के बीच जो अभ्यास होने वाला है, इससे दोनों देशों के बीच में विश्वास बढ़ेगा और अंतर संबंध जो है वो ज़्यादा होगा और ही मजबूत हो जाएगा और दोनों देशों के टुकड़ियों के बीच सर्वोत्तम अभ्यास को साझा करने में सक्षम होगा। तो फ्रेंड्स, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत और रूस संयुक्त रूप से रूसी शहर वेल्गोग्राद में आतंकवाद रोधी अभियानों पर केंद्रित 13 दिन का एक विशाल सैन्य अभ्यास करेंगे। फ्रेंड्स, ये 13 दिन का सैनिकों द्वारा सैन्य अभ्यास होने वाली है। ये रूस की शहर वेल्गोग्राद में ये अभ्यास होगी। सेना ने कहा कि इंद्र अभ्यास का 12वां संस्करण द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग को मजबूत करेगा और भारत और रूस के बीच लंबे समय की दोस्ती के संबंध को और ही मजबूत करने का काम करेगा। तो फ्रेंड्स, इसे ध्यान में रखिएगा और इस अभ्यास में दोनों देशों का सेना जो है 250 है, 250 सेना भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार का यह ऐलान है कि टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपया दिए जाएंगे? तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि कौन से राज्य जो है ये 6 करोड़ रुपया देने की बात कही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले राज्यों के एथलीटों को 6 करोड़ रुपये जो फ्रेंड्स स्वर्ण पदक जीतेंगे उन्हें 6 करोड़ रुपये देंगे उत्तर प्रदेश सरकार, और जो सिल्वर पदक जीतेंगे
उन्हें 4 करोड़ रुपए दी जाएंगी और कांस्य पदक जीतने वालों को 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान में रखिएगा। और फ्रेंड्स, एक नोट पॉइंट ये भी देख लेते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए ऐलान में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में पदक जीतने वाले खिलाड़ी को सरकारी नौकरी दी जाएगी। फ्रेंड्स, ये हरियाणा के जो सीएम हैं, इन्होंने कहा है कि ये जो पदक जीतेंगे उन्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी। और उन्हें यह भी ऐलान किया है कि ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपया दिए जाएंगे। फ्रेंड्स, ये हरियाणा के जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, इन्होंने 6 करोड़ रुपये देने की बात कही है प्रदेश के खिलाड़ियों को। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया चैम्पियनशिप में किसको चयन किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये हाल ही में एशिया चैम्पियनशिप में चयन हुए हैं, ये अंशुल हैं। और चलिए इससे कुछ रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। मनोज कुमार बॉक्सिंग एकेडमी। फ्रेंड्स, ये मनोज कुमार जो है ये एक बॉक्सिंग एकेडमी का नाम है। और के मुक्केबाज अंशुल को जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन के 57 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। फ्रेंड्स, ये अंशुल जो हैं ये 57 किलोग्राम भार में स्वर्ण पदक जीते हैं। इसके बाद अंशुल ने जूनियर एशियन चैम्पियनशिप में अपनी जगह बनाई है और एशियन चैम्पियन में 17 से 31 अगस्त तक दुबई में होगी। तो इसमें अंशुल भाग ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसे ध्यान में रखिएगा। ये जूनियर एशियन चैम्पियनशिप में इनका सिलेक्शन हुआ है और ये 17 से 31 अगस्त तक दुबई में होने वाली है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ओलंपिक के 12 खिलाड़ियों को जॉब में नियुक्त करेंगे? तो फ्रेंड्स, ये हैं झारखंड के सीएम। इन्होंने कहा है कि ये 12 ओलंपिक खिलाड़ियों को जॉब देंगे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद सीधी नियुक्ति के लिए चयन 39 खिलाड़ी चयनित किए गए थे, जिसमें से 12 को नियुक्ति पत्र भेजी जाएगी, जिसमें से 27 जो हैं इनको पहले ही जॉब दे दी गई हैं। 3 अगस्त को एक कार्यक्रम के माध्यम से खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र सौंपी जाएगी। खिलाड़ियों को भी मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि प्रदान करेंगे। और तीरंजीबी में विश्व चैंपियन और ओलंपिक में पहुंचने वाली दीपिका कुमारी। फ्रेंड्स, ये तीरंजीबी में एक दीपिका कुमारी जो है ये तीरंदाजी हैं। और कोमलिका बारी जो हैं, कोमलिका बारी, अंकिता भगत तीरंदाजी की प्रशिक्षक, पूर्णिमा महतो तथा टोक्यो ओलंपिक में देश का प्रतिनिधि कर रही हॉकी खिलाड़ी सालिमा टेटे और निकी प्रधान समेत 2019 बोकिया खेल में भाग लेने वाले खिलाड़ी अजय राज को राज्य सरकार की ओर से सम्मानित किए जाएंगे। फ्रेंड्स, ये सभी जो खिलाड़ी हैं ये राज्य सरकार द्वारा सम्मानित किए जाएंगे, जो कि टोक्यो ओलंपिक में भाग लिए थे और 2019 में जो बोकिया खेल में भी भाग लिए थे उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान में रखिएगा। और फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।